खाया, टीवी देखा, इधर उधर कहीं किसी को नोचा खसोटा। संस्था को चलाए रखने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ति पूजा के खिलाफ है और वह धर्म के नाम पर चल रहे बिजनेस को एक्सपोज करते हैं और आईएएस की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, तो ब्यूरोक्रेसी वो जगह नहीं है। लोगों को खुद के बारे में जानने की बात करते हैं, ये कौन सी जिंदगी है यार? नहाए धोए चले गए, तो क्या उनकी बात आप सुनोगे? मौत भी तुम्हें देख के हंसेगी। इतने साल तुझे दिए गए, तू जिया क्या, तूने किया क्या? ये कहलाती है छोटी जिंदगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य प्रसाद की, जो ना कोई भगवान ना ही कोई बाबा, लेकिन उनके विचार आपके दिमाग को हिला देंगे। 90 साल लंबी होकर भी ये जिंदगी है बहुत छोटी। 1978 में जन्मे आचार्य प्रसाद कोई साधु परिवार से नहीं आए, कोई आध्यात्मिक विरासत नहीं थी, वो भी हमारी तरह ही थे। पढ़ाई, करियर, कंपटीशन और सक्सेस। लेकिन फर्क इतना था, जहां लोग बाहर की रेस में दौड़ रहे थे, वे अंदर अपने सवालों में उलझे हुए थे। अगर आप वाकई दुनिया में कुछ करना चाहते हो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? आखिर मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की, आईआईटी अहमदाबाद से मैनेजमेंट, और फिर उन्होंने आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। अब जरा सोचो, जिस चीज के लिए लाखों लोग मरते हैं उसको छोड़ देना कितना मुश्किल होगा। लेकिन आचार्य प्रसाद कहते हैं, अगर सवाल जिंदा है तो नौकरी, पैसा, पावर सब छोटे पड़ जाते हैं। आईएएस बनने के बाद उन्होंने सिस्टम को बहुत करीब से देखा। पावर, पॉलिटिक्स, दिखावटी नैतिकता, और वहीं से टकराव शुरू हुआ। उन्होंने महसूस किया समस्या सिस्टम नहीं, मनुष्य की अज्ञानता है। यहीं से उन्होंने नौकरी छोड़ी और चुना एक अकेला, कठिन लेकिन सच्चा रास्ता। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। धर्म तुम्हें सोचने से रोक दे तो धर्म नहीं, जहर है। और वे खुलकर बोलते हैं अंधविश्वास के खिलाफ, मूर्ति पूजा के नाम पर डर बेचने के खिलाफ, और बाबाओं के बिजनेस मॉडल के खिलाफ। और यहीं से उनके दुश्मन भी बने और फॉलोअर्स भी। आज का युवा धर्म से भाग रहा है क्योंकि उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, और आचार्य प्रसाद वही जवाब देते हैं। रिलेशनशिप, करियर, डर, अकेलापन और डिप्रेशन, बिना घुमाए, बिना मीठी बात किए। और इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट और प्रोफेशनल आचार्य प्रसाद जी से जुड़ते हैं। लेकिन हर सच सबको पसंद नहीं आता। उन पर आरोप लगे, ये धर्म विरोधी हैं, ये निगेटिव बोलते हैं, परंपराओं का अपमान करते हैं। और उनका जवाब होता है, अगर परंपराएं झूठ पर टिकी हैं तो उनका टूटना जरूरी है। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। आचार्य प्रसाद कोई नया धर्म नहीं देते हैं, बल्कि वो कहते हैं, खुद को जानो, डर कहां से आता है, समझो, तुम्हारी तकलीफ का कारण बाहर नहीं अंदर है। सुनने में सिंपल है, लेकिन मानना सबसे मुश्किल। तो सवाल ये नहीं आचार्य प्रसाद सही है या गलत, सवाल यह है, क्या तुम्हें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने का हिम्मत है? अगर है तो ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सच हमेशा वायरल नहीं होता है, लेकिन सही लोगों तक जरूर पहुंचता है।